हालांकि हिमंता जब रांची में चंपाई सोरेन को पार्टी में शामिल करवा रहे थे, उस वक्त उनके राज्य असम से बड़ी खबर आई। असम की विधानसभा में हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था। अब उसे खत्म कर दिया गया है। अब जुमे की नमाज के लिए असेंबली की कार्रवाई को रोका नहीं जाएगा। स्पीकर विश्वजीत दैमारी की अध्यक्षता वाली विधानसभा की रूल्स कमेटी ने जुमे की नमाज का ब्रेक खत्म करने का फैसला किया। आज शुक्रवार है और पुराने नियम के मुताबिक आज जुमे की नमाज के लिए दोपहर में विधानसभा की कार्रवाई में 2 घंटे का ब्रेक दिया गया, लेकिन कहा गया कि यह आखिरी मौका था, आगे से ऐसा नहीं होगा। हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा 2 घंटे का ब्रेक खत्म करके असम विधानसभा ने शानदार फैसला लिया है। हिमंता ने कहा कि आज असम को अंग्रेजी हुकूमत के एक और नियम से आजादी मिल गई। इससे विधानसभा की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर वो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। हमारे जो असेंबली है उसका जो रूल कमेटी है उसमें अल्पसंख्यक मेंबर्स भी है। सबने ये डिसाइड किया है, सबने ये निर्णय लिया है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विधानसभा का निर्णय है। लेकिन बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने स्पीकर के फैसले का तीखा विरोध किया। एआईयूडीएफ के विधायक रफीकुल इस्लाम ने कहा कि हिमंता सिर्फ मुसलमानों को किसी भी हद तक जाकर परेशान करना चाहते हैं और ये ठीक नहीं है। रफीकुल इस्लाम ने कहा कि मुसलमानों के खान पान, पहनावे के बाद अब नमाज पर भी रोक लगाने की कोशिश हो रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे आसाम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है। मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का, उस पर उनकी नजर है। मुसलमान के घर में क्या खाना पकेगा वो भी वो तय करने लगे। अब मुसलमान नमाज कब पढ़ने जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी वो तय करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। हम नमाज भी पढ़ेंगे, विधानसभा में भी आएंगे, हम लड़ेंगे। हम आसामी लोगों के लिए, आसाम के लिए, देश के लिए, मुल्क के लिए हम लड़ेंगे विधानसभा में। फैसला असम की असेंबली में हुआ, लेकिन इसका असर बिहार और उत्तर प्रदेश तक दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने इसे मुसलमानों को परेशान करने की बीजेपी की नई तरकीब बता दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के पीछे पड़ गई है, मुसलमानों को हर तरफ से टारगेट कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मुसलमान विरोधी बातें करते हैं, लेकिन जब तक आरजेडी है मुसलमानों का हक कोई नहीं छीन सकता। तेजस्वी ने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। जो आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं, और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत, घृणा पैदा कराना चाहते हैं। लेकिन ये भाजपा के लोग, आपको पता है, ये विधानसभा में को भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था। अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? तो ये भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं, और आश्चर्य की बात है मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस मामले में। कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी 87 साल से चली आ रही थी। 1937 में असम के पहले मुख्यमंत्री सैयद सादुल्ला ने विधानसभा में जुमे की नमाज का ब्रेक शुरू किया था, लेकिन वक्त के हिसाब से रूल बदलते हैं और जुमे की नमाज के लिए छुट्टी को सरकार ने नहीं,
असेंबली की रूल्स कमेटी ने खत्म किया है। इस कमेटी में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और दूसरी पार्टियों के मुस्लिम विधायक भी शामिल थे। सबने मिलकर फैसला किया। इसलिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को दोष देना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हिमंता बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कल ही असेंबली में एक कानून पास करवा के असम में मुस्लिम लड़कियों की शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है। इसीलिए अब स्पीकर के फैसले को भी हिमंता के मुस्लिम विरोधी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन हिमंता इसका कोई जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि उनकी सियासत को यह इल्जाम सूट करता है।